अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम दोश्की और आप देख रहे हैं दोश्की क्रिएशन। इस शीट में कॉलम बी में मेरे पास कुछ डेटा मौजूद है जिसमें डैश से पहले कुछ कोड मौजूद हैं और उसके बाद कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ मौजूद हैं। जैसा कि B6 में AAA-6-2। इसके बाद जो कॉलम है, रो है मेरे पास सेल B9, इसमें AAA-30। अब ये मेरे पास रो डेटा है और मुझे जो है हर टेक्स्ट, हर कोड जो है उसके साथ जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो मुझे कॉमा के साथ चाहिए इस तरीके से। तो इसको मैं किस तरह से करूँगा, आइए सीखते हैं इस वीडियो में। इस टास्क को मुकम्मल करने के लिए मुझे फार्मूला की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरे पास जो रो डेटा मौजूद है उसमें मेरे पास कोड और न्यूमेरिक वैल्यू एक साथ हैं और साथ में डैश की वैल्यू लगी हुई है और मुझे AAA को अलग करना है और उसके बाद की वैल्यूज़ को अलग करना है। तो इन सब के लिए मुझे फार्मूले का यूज़ करना होगा। सबसे पहले जो फार्मूला मैं यूज़ करूँगा वो है मेरे पास फाइंड का फार्मूला। तो मैं यहाँ लगाता हूँ फाइंड का फार्मूला। फाइंड का फार्मूला मुझे क्या चीज़ सेपरेट करनी है, मुझे डैश में लगाता हूँ और डैश के बाद मैं इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ। तो मेरे पास रिजल्ट रिटर्न आया है 4 का मतलब है कि मेरे पास जो डैश मौजूद है इस सेल में वो 4 नंबर पे है। अगर मैं यहाँ पर -1 कर देता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट हो जाता है 3। अब अगर मैं इस वाले सेल पे लेफ़्ट का फॉर्मूला लगा के इस सेल का रेफरेंस देता हूँ और फिर इस फॉर्मूला का रेफरेंस देता हूँ तो मेरे पास जो है ये वैल्यू अलग हो गई है। अगर मैं इन दोनों कॉलम को कॉपी करके नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट इस तरह से शो हो रहा है, यानी मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो अलग हो गई हैं। अब जो मैंने फाइंड का फॉर्मूला लगाया हुआ है उसको मैं करता हूँ कॉपी और जहाँ जो मैंने सेल का रेफरेंस दिया हुआ था वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ और इस सेल को ख़त्म करता हूँ तो मेरा रिज़ल्ट सेम एज रहेगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्योंकि डैश कोई मौजूद नहीं है तो मेरे पास रिटर्न एरर आ रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा इफ एरर। अगर इसको कहीं भी एरर मिले तो आप जो है इस वाले सेल का, इस सेल में जो भी लिखा हुआ है फिर आप वो ले आएँ और उस फॉर्मूले को इग्नोर कर दें। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पे जो एरर मिल रहा था तो मैंने उसको टास्क दे दिया कि अगर तुम्हें एरर मिलता है तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेम एज रिटर्न कर दो। तो उसने मुझे DDD रिटर्न कर दिया है। अब क्योंकि मुझे डैश के बाद की वैल्यूज़ को अलग करना है तो सेम प्रोसेस में यहाँ पर फाइंड का फॉर्मूला यूज़ करूँगा और डैश की वैल्यू लूँगा। इसके बाद इस सेल का रेफरेंस दूंगा और इस लास्ट टाइम में मैंने 1 माइनस किया था, अब मैं 1 प्लस करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है 5। अब इस 5 को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर मिड के फॉर्मूला में। मिड के फॉर्मूला में मेरे पास फर्स्ट क्राइटेरिया टेक्स्ट, मैंने ये टेक्स्ट दे दिया। टेक्स्ट के बाद सेकंड क्राइटेरिया कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे फिफ्थ डिजिट से, फिफ्थ डिजिट से स्टार्ट करना है। तो मैंने इस वाले फॉर्मूले का रेफरेंस दिया और कितने डिजिट्स की ज़रूरत है तो मैं उसको बोल देता हूँ 99 डिजिट्स तक की वैल्यूज़ मुझे रिटर्न कर दे। फिफ्थ से लेके 99 तक के जो करेक्टर्स होंगे वो मुझे रिटर्न कर देगा। एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे 2 रिटर्न किया है और इसी फॉर्मूले को मैं अगर नीचे पेस्ट कर देता हूँ तो देखें इसने मुझे डैश के बाद की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो रिटर्न कर दी। अगर यहाँ पर मेरे पास कुछ और भी वैल्यूज़ लिखी हुई आती तो मुझे ये वैल्यू इसी तरीके से रिटर्न कर देता। तो मैं ये जो फॉर्मूला है इसको करता हूँ कॉपी और इसको कर देता हूँ जहाँ पर I6 का रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर पेस्ट। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास डैश मौजूद नहीं है, इसने दोबारा मुझे रिटर्न किया है एरर को। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ इफ एरर। अगर आपको कहीं भी एरर मिले तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दो, कुछ ना करो। ठीक है जी, और मैंने इस फॉर्मूला को कर दिया पेस्ट। अब मेरे पास रिज़ल्ट यहाँ पे ब्लैंक आ गया है। मेरे हिसाब से जो है इसने सही वैल्यू रिटर्न की हुई है, मुझे इस कॉलम की नीड नहीं है। ये मैंने जो है डमी कॉलम एज अ रेफरेंस यूज़ किया है। अब मैं जाता हूँ मेन सोल्यूशन पे, जो मुझे आंसर रिक्वायर्ड है उसको निकालना है। इसके लिए मैं जाता हूँ इक्वल टू यूनिक यूनिक का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ और जो मेरी सेल रेफरेंस है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कॉलम देके मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो मेरे पास ये जो वैल्यू है उसको रिटर्न किया है यूनिक टाइम।
और जो मेरी ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन के बाद डिलिमिटर है, मुझे कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ चाहिए और इग्नोर कर दो एम्प्टी वैल्यू अगर कोई इसको एम्प्टी वैल्यू मिलती है तो। इसके बाद मैं फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ इफ़ दिस वैल्यू ट्रिपल ए अगर इक्वल टू हो जाता है इन वैल्यूज़ में से, इसको मैं कर देता हूँ लॉग F4 कॉमा, तो मुझे ये वाली वैल्यूज़ रिटर्न कर दो। अगेन लॉग, वरना ब्लैंक छोड़ दो, कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब मेरे पास ये रिज़ल्ट रिटर्न आ गया है और इसको मैं कर दूंगा ड्रैग डाउन और मेरा जो ये रिज़ल्ट है ये सेम एस मैच हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद न्यू वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। Subscribe to our channel and press bell icon. Also follow us on social media. Thank you.